अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 फरवरी ब्रोज पीर इंतहाई अहम हफ्ते का जी आगाज हो चुका है। आज पीर का आगाज होते ही कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर खान के 13 केसेस की समाअत होना, फिर आईनी अदालत के अंदर पीटीआई का एक और अहम मुकदमा वो सुना जाना, और फिर इसी तरह इस हफ्ते के अंदर जो अहम केसेस हैं वो चलते रहेंगे या उन पर समाते होंगी। नंबर वन तो ये बात है। नंबर टू, अडियाला जेल में मुलाकातों का खुलना, मुलाकातों का होना। कल मंगल का दिन, अभी से दावे होना शुरू हो गए हैं कि कल किसी ना किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी। हुकूमत के एमएनएज और मिनिस्टर्स भी ये कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो क्या कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी? फिर पिछले एक हफ्ते से दावे हो रहे हैं मुख्तलिफ सहाफियों की जानब से कि सुहेल अफरीदी साहब की भी इस जुमेरात को मुलाकात करवा दी जाएगी, उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ जो कैंपेन या मुहिम थी वो बंद कर दी गई है और सुहेल अफरीदी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान चीजें जरा बेहतर होना शुरू हो गई हैं। फिर महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैकडोर राबते, अगर कुछ हो रहा है। एक तो है टाइम पास। एक नजम सेठी का भी दावा 2 दिन पहले सामने आया था, जिसमें नजम सेठी साहब ने कहा था, देखिए बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज आएंगे। तो अगर तो कुछ चल रहा है, अगर तो सुहेल अफरीदी साहब जो बड़े, जिनके खिलाफ मुहिम भी बंद कर दी गई और फिर उन्होंने उनकी कोर कमांडर के साथ मुलाकात, एपिक्स कमेटी का इजलास और वो सारी चीजों के अंदर कहना कि हम एक पेज पर हैं, तो फिर इस हफ्ते के अंदर उसके इशारे या कम से कम किसी हद तक नताइज आना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से ये जो हफ्ता शुरू हुआ है वो बड़ा अहम है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीलॉग के अंदर बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर दहशतगर्दों से रवाबत का केस था। जज ताहिर अब्बास सपरा ने केस पर समाअत की। रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और दोनों की जानब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 23 फरवरी को इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। वो जो कहा गया था मोबाइल पकड़े गए हैं और ये इंडियंस के साथ राब्ते में थे, गद्दारों के साथ, दहशतगर्दों के साथ राब्ते में थे, तो उस पर फर्द जुर्म जनाब आयद हो गई है। सुहेल सुल्तान ये PK4 NA4 सवात से MNA, इन खिलाफ रेफरेंस गया इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस एक्सेप्ट कर लिया और उस पर मजीद समाअत होनी थी। पीटीआई वफाकी आईनी अदालत के अंदर यानी जस्ट अमीनुद्दीन खान की अदालत में चली गई। बैरिस्टर गौहर साहब उनके वकील हैं। पिछली समाअत पर इन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया था, रिलीफ मिला था हल्का सा। आज दोबारा समाअत हुई है और अदालत की जानिब से कहा गया कि क्योंकि ये आर्टिकल 63A की तशरीह का केस है, लिहाजा अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में पेश होकर इस पर मजीद दलाइल दें, अपना मौक़िफ़ सामने रखें, तो फिर यह केस आगे बढ़ेगा। अब सबसे अहम चीज, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनकी अदालत में खान के 13 केसेस की समाअत जो 14 मिनट में खत्म हो गई, जिसके अंदर ज्यादातर केसेस वो थे जो अब आप कह सकते हैं गैर मुअस्सर हो चुके थे, जो निपटा दिए गए। जिसके अंदर वो नैब का एक केस था, इमरान खान की जमानत मनसूखी वाला, तोशाखाना वाला, फिर अलकादर ट्रस्ट केस था जमानतों वाला, वो भी गैर मुअस्सर हो गया और उसको अब निपटा दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। अब इसके अंदर जो अहम मामला है वह साइफर, यानी साइफर एक दफा फिर से जिंदा किया जा रहा है। खान को जो सजा हुई उसके बाद वो सजा सस्पेंड हुई। उस सजा की सस्पेंशन के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास गई। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शाह महमूद कुरैशी और ये खान साहब का केस है साइफर वाला। अच्छा देखिए, एक तो महंगा तरीन केस, एक पाकिस्तान की बदनामी का बायस। खान पर यह इल्जाम था कि कौमी राज, इन्होंने वो साइफर, कौमी सलामती का इशू था, इन्होंने पब्लिक कर दिया। अब वो साइफर हर जगह पे डिस्कस हुआ,
बिल आखिर हुकूमत को उसका कंटेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तस्लीम करना पड़ा और मानना पड़ा कि जब साइफर एक मुकदमा था और केस के अंदर वो साइफर जिसकी बेस पर मुकदमा था वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया, तो फिर सजा कैसे हो सकती है। तो जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब साहब, आमिर फारूक साहब ने फैसला उड़ा दिया था। अब दोबारा साइफर जिंदा कि वो नहीं जी, वो केस यानी सरकार उसका दिफा करेगी। तो अब उस सिलसिले में सबसे अहम चीज ये है कि आज जो बताया गया, चीफ जस्टिस को बताया गया कि आपने इतने केसेस लगा दिए हैं, लेकिन मामला ये है कि खान जो मुवक्किल है जिसके केस हैं उसके साथ मुलाकात, तो मुलाकात की फौरी तौर पे इजाजत दें। इवन लतीफ खोसा साहब बोले, उन्होंने कहा मुलाकात हो, खान से मिला जाए, उनसे डायरेक्शन ली जाए, इतने ज्यादा उन पर केसेस हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, हम इस पर नोटिस जारी कर देते हैं और हुकूमत को सुनकर फिर फैसला करेंगे। यानी वो चीफ जस्टिस जो एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं लेकर दे सके, क्या वो केस तो उन्होंने लगा लिए ना, अब केस लगे हैं तो जो मुजरिम है या मुलजम है, कानूनी हक है वकीला का कि उनसे डायरेक्शन लें, उनसे मिले। यह वकील का भी हक है, ये जो इमरान खान है उनका भी हक है। तो मामला तो यह है कि क्या अब इतना बड़ा बोझ जो एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं लेके दे सकते या खान साहब, वो ये बोझ उठा सकेंगे? वक्ती तौर पे तो उन्होंने टाल दिया। आज उन्होंने कहा नहीं वो हम सुनते हैं, फिर जाहिर है फिर नोटिस होंगे, फिर वो साइफर वाला केस लगेगा, फिर अपीलें और वो सारा मामला आगे बढ़ेगा, और फिर यानी वक्ती तौर पे टाल दिया। सलमान सफदर साहब ने आज कहा कि देखिए आगे आ रहा है रमजान, अगले एक हफ्ते के बाद रमजान के अंदर तो जमानतों वाला मामला वैसे भी प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो हम खान के 300 से ज्यादा केसेस लड़ रहे हैं, जो खान के केस फारिग हो चुके थे, जो हुकूमती साइड पे जो जो अब गैर मुअस्सर हो चुके थे, अब उन केसेस के अंदर सजाएं भी हो चुकी हैं, वो केस तो आपने लगा दिए। लेकिन जो केस जिंदा केस है जिनकी वजह से खान जेल में है, वो लग नहीं रहे, ना हाई कोर्ट के अंदर, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ना किसी और जगह पे। तो एटलीस्ट खान से मुलाकातें हो जाएं, उनकी हेल्थ के बारे में पता चल जाए। लेकिन जाहिर है याह्या खान साहब के नाजुक कंधे पोलो तो खेल सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकते। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि हम दो रुकनी बेंच इस वक्त, जैसे शाहिद बिलाल हसन साहब और याह्या अफरीदी साहब, दो रुकनी बेंच है, और ये जो साइफर वाला मुकदमा उड़ाया गया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने ही उड़ाया था। लिहाजा अब हालात का और असूल का तकाजा ये कानून का कि 3 रुकनी बेंच इस पर सुप्रीम कोर्ट का केस सुने। तो इसलिए भी उन्होंने कहा क्योंकि अब बेंच भी नया बनेगा, तीसरे जज साहब को भी इसके अंदर जो है वो ऐड किया जाएगा। तो इसलिए भी अब जो है वो फर्दर तारीख जो है वो आगे हुकूमत जो है वो उसको सुनकर ही खान से मुलाकात करवाई जा सकती है। खान के बेटों के हवाले से खबर सुन लें। आज साले जाफर साहब ने खबर लगाई, उन्होंने कहा खान के बेटों को वीजा इसलिए नहीं मिल सका कि उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी को, सफारतखाने को दुरुस्त मालूमात नहीं दी। कासम और सुलेमान आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो बरतानवी शहरी हैं, उनके पास बरतानिया के पासपोर्ट है। दो चीजें उन्होंने नहीं बताई। एक तो उन्होंने नहीं बताया कि पाकिस्तान वो किस तारीख में जाएंगे, किस तारीख वापस आएंगे, वो शेड्यूल नहीं बताया। नंबर 2, वो है बरतानवी शहरी और पाकिस्तान को क्या करने जा रहे हैं उन्होंने ताल्लुक जाहिर नहीं किया पाकिस्तान से। सुभान अल्लाह, सबको पता है इमरान खान के साहबजादे हैं, उनका बाप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, क्या ताल्लुक जाहिर करें, खून की बोतलें निकाल कर दें कि ये खून जाके टेस्ट करवाएं खान के साथ मिलता है या नहीं मिलता। कहते ताल्लुक जाहिर नहीं किया, यानी ये उन्होंने कहा इस वजह से खान के साथ जो है वो उनका जो है उनको वीजा नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने दुरुस्त मालूमात नहीं दी। तो बहरहाल ये तमाशा है। बिलाखिर 6-7 लाशें उठाने के बाद बसंत का भी इख्तिताम हो गया है और मुबश्शिर लुकमान साहब ये दावा कर रहे हैं कि इस मैशत को जो है ना, इस बसंत से जो है वो बड़ा फायदा हुआ है। 1.5 से 2 अरब डॉलर, 1.5 से 2 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, उसका कहते हैं कि इसका फायदा हुआ है मैशत को। और ये इतना बड़ा कहते हैं इवेंट है कि अगले साल अगर अच्छे तरीके से इसको मनाया गया तो फिर 5 अरब डॉलर, यानी ये इतने ही पैसे हैं जितने पाकिस्तान
आईएमएफ के तरले करता है और आईएमएफ उसको मुख्तलिफ सालों में किस्तों के अंदर अदा करता है। तो अगर तो वाकई बसंत इतना बड़ा बिजनेस है कि एक शहर में बसंत से आप इतने पैसे कमा सकते हैं जितने आप आईएमएफ से 4 सालों 5 सालों में लेते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के हर शहर में बसंत होनी चाहिए और फिर सारा वो पैसा इकट्ठा करके आईएमएफ के मुंह पर मारना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली हो जानी चाहिए, कर्जे सारे उतर जाने चाहिए। बहरहाल ये सूरत हाल है। आप देखते हैं कि क्या इस सारी सिचुएशन से निकलता है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, इन केसेस को आगे लेकर किस तरह से चलते हैं और क्या खान के साथ मुलाकातें शुरू हो पाती हैं, या बज़ाहिर जो नरम रवैया है पीटीआई का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, इससे कोई फायदा होता है या उल्टा नुकसान ही होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।